अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम दोबारा से 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिक्स हैं आज के: एम्पैथी, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव और फ्लैशबैक। तो सबसे पहले हम एम्पैथी को डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी: इट मींस द साइकोलॉजिकल एबिलिटी टू फील व्हाट अनदर पर्सन वुड फील इफ़ वर इन द सेम सिचुएशन एक्सपीरियंस बाय इट। इसका ये मतलब है कि हम दूसरों के बारे में ये सोचें कि कि दूसरा बंदा कैसा महसूस करता आज जो हमने महसूस किया है, अगर उसने महसूस किया होता तो उस पर क्या गुज़रती। यानी ये एक साइकोलॉजिकल एबिलिटी है एक इंसान के अंदर कि वो ये महसूस करे कि अगला इंसान कैसा महसूस करेगा अगर वो हमारी सिचुएशन में होता, और जो आज हमारे साथ हुआ है अगर वो बंदा महसूस करता तो वो कैसा महसूस करता। ज़ाहिर है दूसरों के बारे में एहसास करना ये एक बहुत ही अच्छी आदत है, और जिस तरीके से सिंपैथी का वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, जब हम दूसरों को तकलीफ़ में देखते हैं तो हमारे अंदर सिंपैथी पैदा होती है। एम्पैथी भी इसी से ही रिलेट करती है, लेकिन एम्पैथी के अंदर आपने ये याद रखना है कि ये इंसान की अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटी होती है महसूस करने की कि अगला बंदा कैसा महसूस करता अगर वो हमारी जगह पर होता, जो आज हमने महसूस किया है या जो सिचुएशन आज हमने फेस की है। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारी है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। इसका ये मतलब है कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टू एवोक डिज़ायर्ड इमोशन। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं। हॉरर मूवी के अंदर आप ये देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फेमस हॉरर पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि एक जो बल्ब है वो बार बार रोशन हो रहा है, बार बार बुझ रहा है, जो खिड़कियां आपस में टकरा रही हैं, पर्दे उड़ रहे हैं, दरवाज़े जो हैं वो बार बार खटक रहे हैं। ये सारे मंज़र हम देखकर हॉरर फिल्म में हमारे अंदर एहसास होता है, हम खुद भी खौफ महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास पूरे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला या देखने वाला जो बंदा है उसके अंदर इमोशन, डिज़ायर्ड इमोशंस आप क्रिएट कर सकें। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ होगी कि एक कब्रिस्तान के अंदर एक जनाज़ा हो रहा है, एक कब्रिस्तान के अंदर जनाज़ा हो रहा है और कुछ लोग बड़े ही फैंसी किस्म के कपड़े पहन के अब वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो लोगों के अंदर वो जो इमोशंस हैं, डिज़ायर्ड इमोशन, वो एवोक नहीं होंगे और लोग कहेंगे कि ये क्या बड़ा ही बेहंगम सा आदमी है, ये कब्रिस्तान में भी इतने फैंसी ड्रेस पहन के आ गया है जब कि आज यहाँ एक इंसान की मौत वाक़ई हो गई है। तो इस सारे कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। हम एक और भी इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक फ़िल्म के अंदर एक रोमांटिक अगर गाना लगा है तो वो रोमांटिक गाने के अंदर आपको पहाड़ दिखाए जाएंगे, खूबसूरत खेत दिखाए जाएंगे, ताकि वो कोशिश यही की जा रही होगी कि उस रोमांटिक गाने के अंदर देखने वालों के अंदर भी वैसा ही खूबसूरत एहसास पैदा किया जा सके जो कि इस टाइम गाने के अंदर एक हीरो और हीरोइन के अंदर जो एहसास पैदा हो चुका है। इसीलिए तो टी.एस. इलियट बार बार कहते थे कि ये जो हैमलेट है ये आर्टिस्टिक फेलियर है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की इसके अंदर कमी है। तो ये था ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। अब हम चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। फ्लैशबैक का ये मतलब है कि जब जो नैरेटिव है वो वापस जाए टाइम के अंदर मौजूदा स्टोरी से। यानी अब स्टोरी चल रही है एक किरदार की जवानी की, और वहाँ से एक किरदार जो है वो स्टेज के ऊपर बैठकर सोचता है अपने बचपन के बारे में, और फ्लैशबैक होता है, यानी अचानक से ही जवानी से सीन चेंज होकर बचपन की तरफ चला जाता है। तो इसी को हम कहते हैं फ्लैशबैक, जब जो वक्त है वो अचानक से ही
पीछे चला जाए करंट पॉइंट इन द स्टोरी से, यानी जो करंट पॉइंट पे जो स्टोरी चल रही है उससे जब स्टोरी बैक में चली जाए, माजी में चली जाए, तो इसी को हम कहते हैं फ्लैशबैक। तो ये फ्लैशबैक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्लैशबैक में जो स्टोरी का जो पहले गुज़रा हुआ हिस्सा है वो भी दिखाया जाता है। तो ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है कि फ्लैशबैक दो किस्म के होते हैं। एक वो जिसमें जो गुज़री हुई कहानी है वो भी दिखाई जा सकती है।